हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानने वाले हैं मेमोरी यूनिट के बारे में कि मेमोरी यूनिट होता क्या है और इसका उपयोग क्या है कंप्यूटर में। हम मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वह आज के क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको पिछले क्लासेस में कुछ बताया था। क्या बताया था बाबू? याद होगा कि कंप्यूटर में क्या, कोई भी वर्क करते हैं तो उसको सेव करते हैं तो क्या होता है? बोलिए, वह सेव कहाँ होता है? मेमोरी में। क्लियर है? लेकिन मैंने बताया था कि जो मेमोरी में डाटा स्टोर होता है वह स्टोर किस में होता है? 0 और 1 में। और जो 0 जो 1 है वह क्या है? जी, बाइनरी नंबर है, मतलब जिसे बोलते हैं बाइनरी डिजिट। बोलो। अब समझिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी काम करते हो मेमोरी में सेव होता है। वो भी जो सेव होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में सेव होता है, जिसे बोलते हैं बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर। और एक बाइनरी लैंग्वेज है, मशीनी भाषा, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है आसानी तरीके से। तो देखिए क्या होता है, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं कि हमारे मेमोरी की यूनिट कितने हैं, ठीक है, किस यूनिट को किस नाम से जानते हैं, या उसका फुल फॉर्म है क्या है, कितने अमाउंट को कितना यूनिट बोला जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट स्लाइड से आपको लिखवाया। क्या लिखवाया और क्या बताया समझिए। यहाँ पे देखो, मैंने कुछ आपको समझाया है। लिखा है 1 बीट। क्या है? 1 बीट, जिसे बोलते हैं बाइनरी अंक। 1 बीट जिसे बोलते हैं बाइनरी डिजिट। और 1 निबल इसे बोलते हैं 4 बिट्स। और 1 बाइट जिसे बोलते हैं 8 बिट्स। मतलब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा इसका मतलब क्या है। देखिए, जब क्वेश्चन पूछे मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट, क्या पूछे जी, तो आप हमेशा आंसर देना बिट। क्या देंगे? बिट। बिट क्या है? इसे बोलते हैं बाइनरी डिजिट। क्लियर है सबको? अब देखो, मेमोरी यहीं से धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे इसका यूनिट बढ़ता है, इसका लेंथ बढ़ता है, नाम भी चेंज हो जाता है। तो बोला गया है कि जब 4 बिट्स मिला लेते हैं, ध्यान देना, मतलब 1 बिट सबसे छोटा यूनिट है। अब वैसे 4 बिट्स अगर मिलाते हैं तो एक निबल तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है जी? एक निबल तैयार हो जाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 निबल इक्वल कितना बिट, बताएंगे 4 बिट। या 4 बिट बराबर कितना निबल होता है जी? 1 निबल। ये क्वेश्चन इस तरह के ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको रटना होगा। मतलब अब जाहिर सी बात है, जितना डाटा 1 बिट में स्टोर होगा, क्या उतना ही डाटा 1 निबल में स्टोर होगा? नहीं, 1 बिट में थोड़ा कम होगा और 1 निबल में थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्योंकि अब जैसे लेंथ अमाउंट बढ़ता जाएगा, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। उसके बाद से देखिए, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए हम अलग रखे हैं इसको। उसके बाद से बताया जा रहा है कि 1 बाइट इक्वल 8 बिट्स, या 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे बार बार आते हैं। अब आप बताओ, और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीट और बाइट में बड़ा कौन है? बीट और बाइट में बड़ा कौन है? तो आप बताओ, बीट बड़ा है या बाइट्स बड़ा? जी, क्यों? क्योंकि 8 बिट जब मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है जी? तो एक सीरीज दे देता है, बीट
बाइट, निब्बल, ठीक है, या उसके बाद और ऑप्शन आते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन बड़ा है या कौन छोटा है। जब आपको सीरीज याद रहेगा कि पहले बिट आता है, तब निब्बल आता है, तब बाइट्स आता है, तब केबी आता है, तब एमबी आता है, तब जीबी आता है, तब टीबी आता है, तब पीबी आता है, तो आप आसानी तरीके से आंसर दे जाएंगे। तो यह आपको जो मैं लिखवाया हूं, ये समझ में आया ना आपको? मतलब जो भी डाटा स्टोर होता है इसी के फॉर्मेट में स्टोर होता है, ठीक है, क्योंकि जब तक यूनिट काम नहीं करेगा तब तक हम कंप्यूटर में कोई डाटा सेव नहीं कर पाएंगे। अब चलिए उसके बाद हमने आगे क्या लिखवाया है, यही मैंने आपको समझाया है। अब देखो यहाँ पे केबी से स्टार्ट हुआ है, मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं 1024 क्या बाइट मिला देते हैं, ठीक है, तो हमारा बन जाता है क्या 1 KB। और केबी का मतलब होता है किलो बाइट। क्या होता है बाबू? किलो बाइट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 KB बराबर कितना बाइट, या 1024 बाइट बराबर क्या होता है, तो बताएंगे 1 KB होता है 1 किलो बाइट होता है। अब ऐसे धीरे धीरे क्या होता है यूनिट बढ़ता जाता है, याद करना बहुत इजी है। जैसे 1024 बाइट्स बराबर 1 KB, वैसे जब हम लोग क्या करेंगे 1024 KB मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा 1 MB, जिसे बोलते हैं मेगाबाइट। ठीक है, फिर से इसको भी याद करना बहुत इजी है। 1024 अगर हम MB मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है क्या 1 GB। तो ये आपको ये सीरीज याद कर लेना है कि कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है, कितना अमाउंट इक्वल कितना क्या होता है, तो याद हो जाएगा ना। बोलिए, तो इसीलिए मैंने आपको लिखवा दिया है कि कैसे भी करके याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हो जाएगा। इसको फिर से बताऊं कि कर लोगे? मतलब जितना समझाना तो मैंने बता दिया, अब आपको रटना है। मतलब जैसे जैसे अब लेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है, और वैसे वैसे हमारे नेम चेंज होते जाएंगे। लेकिन अब तो भैया इसके बाद से सब इक्वल है, इसका भी इक्वल, इसका भी इक्वल, बस इसका इक्वल है। बस यही है लास्ट जो नेम है केएमबी, एएमबी और जीबी, ये सब क्या हो जाएगा, चेंज होते रहेंगे। क्लियर है सबको? चलो, तो मेमोरी में जितना मुझे बताना था